हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज हमें किस प्रकार से चेंज करती है, किस प्रकार से हमें मोटिवेट करती है और क्या क्या हमें इसमें लाभ होने वाले हैं। आज की हमारी क्लास में हम इंग्लिश लैंग्वेज के फीचर्स और किस प्रकार से हम इंग्लिश लैंग्वेज को बेटर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको जानेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बिना स्किप किए हुए इसे देखें। तो शुरू करते हैं मित्रों। इंग्लिश लैंग्वेज, जैसा कि हम जानते हैं, इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। नेटिव मतलब हमारी मूल भाषा नहीं है, हमारी मातृभाषा नहीं है। इंग्लिश एक फॉरेन कंट्री की एक लैंग्वेज है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। अपन कोई भी हाई प्रोफाइल अगर कोर्स करते हैं, किसी प्रकार की अगर हम कोई जानकारी नेट पर सर्च करते हैं, तो अधिकतर मोस्टली हमें जो दिखने को आएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंटेंट देखने को आएगा। हम YouTube पे सर्च करें या हम Google पे सर्च करें या कोई सा भी सर्च इंजन पे सर्च करें, कोई सा भी हाई लैंग्वेज अगर हम कोर्स करें, तो वहाँ हमें इंग्लिश के अलावा कुछ कंटेंट मिलता ही नहीं है। और होता क्या है, हम ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो, सब जगह हमें जो अधिकतर जो समस्या सामने आती है वो आती है कि हम इंग्लिश सीखने से पहले ही उससे हम डर जाते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आज हम यही सब कुछ जानेंगे कि किस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ये दोनों टॉपिक हमारे सामने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में हम आज सीखेंगे फीचर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो बिना स्किप किए आप चैनल को, इस वीडियो को पूरा देखें और समझिए कि क्या आपको बताया जा रहा है। इंग्लिश जैसा कि मैंने बोला, अभी बताया आपको, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। और अगर हमें कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई स्टार्टअप शुरू करना है, या हमें कोई कोर्स करना है जो हाई प्रोफाइल है, या हम बड़ी जॉब में जाना चाहते हैं, तो वहाँ इंग्लिश ही हमें जो है प्रीफर मिलेगी, उसको ही प्राथमिकता देते हुए हमें मिलेगा। तो इंग्लिश के फीचर्स क्या है, कैसे हम इस लैंग्वेज को, किस वजह से हम इसको सीखें, तो इसके क्या इसके जो है हमें बेनिफिट्स होंगे, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसमें पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखो, इंग्लिश क्या है, एक बायलिंगुअल कनेक्टिविटी हमारे सामने रखती है। बायलिंगुअल कनेक्टिविटी इट मीन्स, जैसे मैं इंडिया का रहने वाला हूँ और मेरे को कनेक्शन करना है, सोशल साइट्स पे देख लो, हम सोशल साइट्स पे हम फेसबुक, ट्विटर, किसी पर अगर हम जो है फॉरेन कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके, यूएसए, यूएई, यहाँ तक कि चाइना जिसकी मातृभाषा मंदाकिनी है, वहाँ भी अगर हम कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, तो वहाँ के लोग इंग्लिश को जानते हैं और किसी दूसरी लैंग्वेज को नहीं जानते। तो बायलिंगुअल कनेक्टिविटी, दो भाषाओं के बीच में संबंध बनाने का कार्य इंग्लिश लैंग्वेज करती है। ये पहला फीचर्स हुआ। दूसरा फीचर्स कि हम इंग्लिश को क्यों सीखें, तो सबसे महत्वपूर्ण आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जैसा कि आजकल सोशल साइट्स का ज़माना है, हम रील्स देखते हैं धड़ाधड़, और उसमें जो है कितना कंटेंट हमें देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा भी आजकल कंटेंट बना रहा है, और वो क्या कर रहा है, वो इंग्लिश के शब्दों का यूज़ कर रहा है और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा है। इंग्लिश हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करने का कार्य करती है। पर्सनैलिटी डेवलप करने का मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला वो भी अपने आप को हाई एजुकेटेड बता सकता है अगर वो इंग्लिश सीख जाता है, तो उसकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ता है जब वो बोलना सीख जाता है, समझ जाता है। और क्या फीचर्स हैं इंग्लिश के, तो इंग्लिश के है जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर हम कोई हाई प्रोफाइल कोर्स करने के बाद भी अगर नौकरी लग रहे हैं, या हमने कोई छोटा कोर्स कर रखा है, 12th कर रखी है, BA कर रखा है, उसके बाद अगर हमें जॉब चाहिए, प्राइवेट कंपनी में जॉब चाहिए, तो वो इंटरव्यू लेते हैं प्राइवेट कंपनी वाले, और वहाँ पर हमने जो रेशो देखा है, हम वास्तविकता से दूर नहीं जा सकते। अगर हम रेशो देखें, जो अनुपात देखें, तो उनमें हमें अधिकतर इंग्लिश स्पोकन वाले सिलेक्टेड पर्सन ज़्यादा मिलते हैं। RSIS का अगर हम रेशो देखें, तो UPSC भी जो है इंग्लिश बोलने वाले को प्राथमिकता देती है, मतलब उसमें हिंदी मीडियम वाले सेलेक्ट कम होते हैं। ये इंग्लिश का फर्क पड़ता है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी देती है हमें, क्या देती है, जॉब अपॉर्चुनिटी देती है कौन, इंग्लिश। और इंग्लिश के क्या हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो हाई क्लास जॉब, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया और शुरुआत में बताया था कि अगर हमें हाई प्रोफाइल जॉब्स चाहिए। हाई प्रोफाइल जॉब्स क्या होती है, जिनकी सैलरी ही कम से कम 70,000 80,000 से शुरू हो रही है, अपने इंडिया की बात करें तो।
और विदेशों में तो ये लाखों में जाती है। तो अगर हाई प्रोफाइल अगर हम जॉब चाहते हैं, जैसे हम IAS बनना चाहते हैं, MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो या इसरो में जाना चाहते हैं, नासा में जाना चाहते हैं, तो वहाँ इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है। तो हाई प्रोफाइल जॉब अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल भी इस इंग्लिश लैंग्वेज के बिना कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो हाई क्लास जॉब के लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। और क्या फीचर्स हैं इंग्लिश के, तो इसमें फीचर है सोशल रेपुटेशन। वो ज़माना था एक जब संस्कृत बोलने वालों को विद्वान माना जाता था। आज भी विद्वान माना जाता है, लेकिन वो सांस्कृतिक दृष्टि से माना जाता है। जैसे कोई संस्कृत बोल रहा है तो प्रकांड पंडित होगा, लेकिन अगर किसी स्टेज पर जाकर अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आज के ज़माने में उसको मॉडर्न माना जाता है। मॉडर्न मतलब वो सोशली आम आदमी से ऊपर माना जाता है उसको। तो सोशल रेपुटेशन बढ़ती है। इंग्लिश बोलिए आपको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। कोई भी आप जाओगे कहीं भी, आप हाय हेलो करो और थोड़ा इंग्लिश के थोड़े वर्ड सीखो और वहाँ पर आप कोशिश करो, आपको थोड़ी ज़्यादा रेपुटेशन मिलेगी। तो इंग्लिश हमें क्या करती है, सोशल रेपुटेशन भी देती है। और सोशल साइट्स पर अगर हम जुड़े हुए हैं मित्रों, अगर हम सोशल साइट्स पर अगर जुड़े हुए हैं तो सोशल साइट्स पर भी इंग्लिश बोलने वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, या कहें कि उसके ज़्यादा फॉलोइंग्स होती है, उसके ज़्यादा चैनल को देखने वाले होते हैं, क्योंकि वो ग्लोबल कनेक्टिविटी से जुड़ जाता है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी वाले केवल इंडिया तक सीमित रहेंगे, या जो इंडिया से बाहर गए वो उसको देखेंगे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज वाले पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं तो उसको देखेंगे। तो ये थी इंग्लिश की फीचर्स, इंग्लिश के फीचर्स, इसकी विशेषताएं कि क्यों हम इंग्लिश सीखें, क्या इंग्लिश हमारे अंदर परिवर्तन करेगी, किस प्रकार से इंग्लिश को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश को हम कैसे सीख सकते हैं। अगर हम इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो हमें या तो प्रॉपर क्लास लेनी पड़ेगी, क्लासरूम अटेंड करना पड़ेगा, या हम सोशल साइट से, यूट्यूब से या गूगल के माध्यम से या कुछ बुक्स लाकर खुद ही पढ़ेंगे। और आजकल सबसे अच्छा जो माध्यम है वो यूट्यूब है। तो हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को किस प्रकार से सीख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आपके सामने मैंने समय बचाने के लिए पहले से लिख के रखे हैं और वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे पहला जो पॉइंट है, हम इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं, बाय मोर स्पीक इन इंग्लिश। हम थोड़े शब्दों को सीख लें, थोड़ी सी ग्रामर, टेंस के कुछ बेसिक सूत्र को सीख लें, और उसके बाद अगर हम कोशिश करें, टूटी फूटी ही सही, लेकिन अगर हम कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश में बोलने की, तो धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, कोई कमियां बताएगा या हमको खुद को पता चलेगी, उस कमियों को हम दूर करते हुए जब इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेट एक टाइम ऐसा आएगा, यू कैन टॉक इन इंग्लिश विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट एनी मिस्टेक, हम अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। मैं अभी इसको इंग्लिश में बना था, लेकिन मुझे पता है मेरे ऑडियंस, हमारी जो BRM सर की जो ऑडियंस है वो सारी ऑडियंस हिंदी मीडियम से रिलेटेड है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए जो सीख रहे हैं उनके लिए अगर हम बना रहे हैं और उसमें ही अगर हम फ्लोली इंग्लिश में अगर इसको बना दें तो फिर कंटेंट को देखने वाले हमारे कम मिलेंगे। और हम सिखा रहे हैं तो हमें शुरुआत में इसको जो है बाइलिंगुअल में इसको बनाना था। तो अगर आप इंग्लिश लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। अब आपके घर पे इंग्लिश नहीं बोलते हैं, मोहल्ले में इंग्लिश नहीं बोलते, तो आप कोशिश करें कि खुद ही मन में जब भी विचार करें तो कोशिश करें कि कुछ इंग्लिश में ही बड़बड़ाएं, और हो सके तो क्लास में जहाँ पर इंग्लिश की क्लास हो या कोई और जगह क्लास हो वहाँ पर आप बोलें, और उसके बाद आपकी इंग्लिश धीरे धीरे करके अच्छी हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो हम कैसे सीख सकते हैं, बाय यूज फ्रेजेज, वर्ड्स एंड सेंटेंसेज इन आवर मदर टंग। हमारी मातृभाषा में हम कुछ वाक्यांशों का प्रयोग कर सकते हैं, जो वाक्यांश हम नॉर्मली हमने लर्न कर लिए हैं या डेली लाइफ में 3 से 4 बार हमें बोलने के लिए आते हैं, दोस्तों के सामने हम बोलते हैं तो उनको बोलकर कुछ शब्द बोलते बोलते हम उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, और सेंटेंसेस का यूज़ करके हमारी मातृभाषा में बीच बीच में और हम इंग्लिश को सीख सकते हैं। और कैसे हम इंग्लिश को सीख सकते हैं, हम इंग्लिश को सीख सकते हैं कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग के द्वारा। अब ये कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग कोई इतना बड़ा वर्ड नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा वर्ड है कि कैसे कोड मिक्सिंग क्या होता है, कोड स्विचिंग क्या होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। कोड मिक्सिंग मतलब वही शब्दों और वाक्यांशों को मिश्रित करना। इंग्लिश बोलते बोलते ही हम जो है इंग्लिश का कुछ शब्दों का यूज़ करते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, बट माई इंग्लिश इज़ नॉट गुड एज फॉरेनर, तो मैंने हिंदी बोलते बोलते जब इंग्लिश का यूज़ किया, कुछ फ्रेज का यूज़ किया, कुछ वाक्यों का कुछ वाक्यांश का यूज़ किया, तो उसे कहते हैं कोड मिक्सिंग।
और कोड स्विचिंग क्या होता है, हिंदी के शब्दों में ही हमने इंग्लिश के शब्द, जैसे चटनीफिकेशन, चटनीफिकेशन जोड़ दिया, आई एम गोइंग, तो वो गोइंग के साथ आईएनजी के साथ हमने कोई शब्द जोड़ दिया, जैसे मैं तो खा रहा हूँ, ये मजाक क्या हो जाता है कि आई एम चलिंग, आई एम खाइंग, इस प्रकार से। तो ये इतना ज़्यादा कारगर नहीं, तो कोड मिक्सिंग का ज़्यादा यूज़ करें आप। और कैसे हम इंग्लिश को सीख सकते हैं, बाय अंडरस्टैंड ग्रामर। मैं प्रेफर करूँगा कि हम ग्रामर पर बहुत ही ज़्यादा फोकस ना करें, लेकिन हमें थोड़ा ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वाक्यों को कैसे बनाते हैं, कैसे रखते हैं, जैसे टेंस, हम सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते हैं और एक्टिव पैसिव, उससे हमें थोड़ा और विस्तार से सीखते हैं, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखते हैं, तो थोड़ा बहुत ग्रामर का नॉलेज हमें होना चाहिए। बाकी वाक्यांश अगर आपके पास वोकेबुलरी कंप्लीट है तो आप इंग्लिश अच्छे से सीख जाओगे, ज़्यादा बेटर तरीके से सीख जाओगे। तो ग्रामर का ज्ञान तो होना ही चाहिए ताकि आपकी इंग्लिश बिल्कुल ही ख़राब ना हो। इंग्लिश तो बोल लेते हैं, बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है और मजाक का पात्र बन जाते हैं। जब आप परफेक्टली नहीं बोलोगे और किसी समझदार व्यक्ति, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के सामने अगर इंग्लिश बोल रहे हो तो वो आपकी गलती पकड़ लेगा और फिर आप पर हंस देगा और मजाक बनाएगा, तो फिर आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएंगे और डिमोटिवेशन हमें रोकता है कहीं ना कहीं। तो कोशिश करें कि ग्रामर को अच्छे से समझें। और कैसे सीख सकते हैं इंग्लिश को, बाय रीडिंग बुक्स। अगर आपको स्कूल में आप पढ़ना लिखना सीखे हो तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश की बुक्स को पढ़ें, है ना। इंग्लिश की बुक्स पढ़ते पढ़ते आपको शब्दों का ज्ञान होगा, विशेष प्रकार के शब्द आपके सामने आएंगे, नई नई वोकेबुलरी आपके सामने खुलेगी और आप एक टाइम पर बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, क्योंकि पढ़ने से ही फ़र्क पड़ता है। और कैसे, बाय सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर हम ऐसे कंटेंट देखें जो हाई एजुकेटेड पर्सन बनाते हैं, बीच बीच में वो इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करते हैं, सेंटेंस का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी हम इंग्लिश सुनकर और उनके भाव को देखकर हम सीख सकते हैं। भाव से एक और मैं बताना चाहता हूँ, इंग्लिश बोलने के साथ साथ थोड़ा हमें अपने एक्सप्रेशंस पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। अब हम मातृभाषा हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में जैसे हम व्यवहार करते हैं वैसे ही इंग्लिश लोग थोड़ा सा लहजे में थोड़ा फ़र्क करते हैं। तो आप जब इंग्लिश बढ़िया बोलने लग जाओगे तो ये आप सीख जाओगे। आखिरी है, बाय राइट नॉवेल्स एंड स्टोरीज। हम इंग्लिश में लिखना सीख चुके होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज के तौर पर हम इंग्लिश सीखते हैं, तो हमें लिखना आता है। तो कोशिश करें कि टूटे फूटे ही सही, कैसे भी करके शुरुआत करें कि नॉवेल, स्टोरीज़, कुछ कहीं से हम लिखना सीखें। और लिखने जब हम, और बिना देखे लिखना अगर हमें आ गया, मन में जो विचार है उसको हमने लिखना सीख लिया, हम डायरी मेंटेन कर सकते हैं। इंग्लिश में डायरी लिखना सीखें, तो उससे क्या होगा, हमारी इंग्लिश और बेटर होगी, हमें नए नए शब्द हमें कंठस्थ होंगे, दिमाग में फिक्स होंगे और हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इंग्लिश सीख जाते हैं। अगर आपको भी इंग्लिश सीखनी है तो इसी प्रकार से इंग्लिश के वीडियोस को देखें, और आगे जब कोई कंटेंट आपके सामने BRM सर लाए, ग्रामर से रिलेटेड हो, इंग्लिश सीखने से रिलेटेड हो, तो आप उसको सीखिए। ग्रामर भी जितनी ज़रूरी है उतनी ही वोकेबलरी ज़रूरी है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।